नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक थ्योरम के विषय में चर्चा करेंगे, जो थ्योरम आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ते आए हैं। क्लास 8 से ही आप पाइथागोरस थ्योरम के विषय में पढ़े हैं। यहाँ देखिए कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। दीर्घ चतुरस्य याक्षणः रज्जुः पार्श्व मानि त्रियग माणीय च पृथक भूते करुतस्थ भूयम करोति। इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसका साधारण अर्थ है कि विकर्ण पर कोई रस्सी तानी जाए तो उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ऊर्ध्व भुजाओं पर बने वर्ग तथा क्षैतिज भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इस तरह से देखिए आप विकर्ण की चर्चा करें तो एक ऊर्ध्व भुजा और एक आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इस तरह से दो आपका साइड हो गया और ये आपका हो गया विकर्ण। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकर्ण पे कोई रस्सी तान के अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो जितना ये विकर्ण की लंबाई है उतना ही लंबा स्क्वायर लेना होगा। यहाँ देखिए दूसरे जगह पे बनाते हैं तो ये इजी होगा। इस तरह से आपका हो गया। तो विकर्ण पे एक स्क्वायर अगर बना ले हम तो जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ऐसे लेंगे तो एक स्क्वायर का रूप ले लेगा। तो दोनों ऊर्ध्व भुजाओं पे जो बनेगा इस तरह से इस पे बन गया और ये क्षैतिज भुजा पे इस तरह बन गया। तो ये जो एरिया होगा और ये एरिया होगा, इन दोनों का जो ऐड होगा इस एरिया का उतना दोनों के योग के बराबर ये वाला एरिया होगा आपका। तो देखिए ये अगर इस वाले का वर्टिकल वाले साइड की लंबाई ए है और ये हॉरिजॉन्टल वाला बी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये अगर सी स्क्वायर है, सी है तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसे जो है यह सूत्र जो है जब पीछे हम अभी संस्कृत में हमने दिखाया, यह सूत्र 870 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व, 2800 से भी अधिक वर्ष पूर्व बोधायन महर्षि द्वारा लिखा गया है। बोधायन महर्षि बोधायन जो थे ज्योमेट्री के एक तरह से जन्मदाता और उन्हीं से शुरू हुआ है ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि आज से 2800 वर्ष पहले, बहुत पहले आरंभिक काल है। तो इस तरह से देखिए कि बोधायन ऋषि द्वारा जो लिखे गए 6 पुस्तक इस तरह से हैं। बोधायन स्रोत सूत्र, यह संभवतः 19 प्रश्नों के रूप में है। बोधायन कर्मांतर सूत्र, बोधायन द्वैध सूत्र, बोधायन गृह सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र, बोधायन सल्व सूत्र। इस तरह से देखिए बोधायन कर्म सूत्र में 21 अध्याय में बटा हुआ है। फिर यहाँ पे बोधायन द्वैध सूत्र में प्रश्न, 4 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न, इस तरह से वो थ्योरम लिखते थे। यहाँ पे जो थ्योरम आपने देखा कि दीर्घ मतलब सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ चतुरास्थ रज्जु पार्श्वमानि त्रियग माणीय च पृथक भूते कुरु तद्भ्यम करोति। मतलब दीर्घ जो साइड होता है उस पे अगर वर्ग बना दें तो शेष दोनों साइड पे बनाए हुए वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। सेम टू सेम जो अभी हमने चर्चा किया हिंदी में, उसी इसका इस संस्कृत का हिंदी रूपांतरण ये होता है। और बोधायन महर्षि द्वारा लिखे गए ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके आगे देखिए कि बोधायन सूत्र इस तरह से आप अभी जो चर्चा किया इसका इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे बनाया, आप खुद प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। एक अब आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व तो देखिए समकोण के विषय में तो हर कोई जानता था। अगर कहीं पे दीवार भी बनाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्षैतिज के साथ समकोण तो बन ही जाता था और सीढ़ी लगाते थे। तो इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि फिर जब अगर वेदी बनाते थे तो अलग अलग तरह के अलग अलग शेप का वेदियों बनाते थे, रेक्टेंगुलर शेप का। ये जो है ये इसके लिए सिर्फ समकोण त्रिभुज नहीं, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है। इस तरह से रेक्टेंगल आप लिए और ये विकर्ण बना दिए। अब इस तरह से विकर्ण के ऊपर अगर वर्ग बना दें, इस पे वर्ग बनाएं, इस पे वर्ग बनाएं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का एडिशन इसका विकर्ण के ऊपर का होगा। तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप में भी ये चलेगा। ये कहीं भी समकोण बनेगा तो उसका विकर्ण और उस पर ही हो जाएगा। तो इस तरह से बोधायन महर्षि द्वारा बहुत सारे सूत्र दिए गए और उनका ये है। अब थेल्स के जो शिष्य थे वो देखिए यहाँ पे
पाइथागोरस थेल्स के शिष्य के रूप में। थेल्स का शिष्य पाइथागोरस हैं और यह इनका जो है जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 500 ईसा पूर्व यानी इनके जन्म से लगभग 300 ईसा पूर्व हमारे ये बोधायन ऋषि, भारतीय जो ऋषि परंपरा थी बहुत धनी मानी थी उस समय, और बोधायन ऋषि पाइथागोरस से लगभग 300 वर्ष पूर्व थे। कैसे यह थ्योरम जो है ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। यह थ्योरम तो बोधायन थ्योरम है। अब इसे हम लोग पढ़ते आए हैं तो हमारी गलती है, हमारे सिलेबस के सेट करने वाले की गलती है कि इसे पाइथागोरस थ्योरम को चेंज करके यहाँ पे बोधायन थ्योरम लिखा जाए ताकि लोग जाने, अपना इतिहास जाने। इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है तो हर चीज़ हमारे हुआ ये कि यूरोपियन कंट्री में जब पुनर्जागरण काल में हर चीज़ों का संकलन होने लगा तो वो हर चीज़ को अपने ओर आकर्षित करने के लिए अपना नाम देते गए। और इस संदर्भ में जो मैथमेटिक्स में जहाँ पे बोधायन ऋषि का, भास्कराचार्य का, आर्यभट्ट का, हमारे फिर लेटेस्ट जो हुए फिर बाद में रामानुजम हुए, तो इस तरह से देखा जाए तो आरंभिक जो पहले के कालों के जो गणितज्ञ थे उनके ये सब कृतियों को थोड़ा सा धूमिल कर दिया गया। अब √2 का वैल्यू जो है ये बोधायन ऋषि पूरा का पूरा सीरीज के रूप में निकाल के दिए हैं। इसका भी देखिए संस्कृत में मिला है, जैसे समसेक द्विकर्णी, रूट को करणी बोला जाता था, करणी। इस तरह से हमारे हर एक चीज़ का तो हिंदी में तो है ही करणी, घातांक, हर चीज़ है। मैथमेटिक्स हमारा बहुत ही उम्दा किस्म का था जिसमें हर चीज़ जो भी हम देख रहे हैं, अभी हम जो पढ़े लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कैलकुलस में या फिर डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, इसका भी प्रमाण मिलता है आर्यभट्टम। अगर आप देखिएगा तो आर्यभट्टम में यहाँ तक कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब का जो वेरिएशन है उसके ऊपर भी बहुत सारा थ्योरम है। जैसे देख लीजिए साइन थीटा का वेरिएशन इस प्रकार से निकाला है कि एक 90 डिग्री पे इस तरह का हमने बनाया और हर एक इस 90 डिग्री को बीच में 24 बराबर भागों में बांट लिया। तो इसमें क्या हुआ कि हर 24 बराबर भागों में बांटा तो फर्स्ट पार्ट जो है वो लगभग 3.5 डिग्री के आसपास का हुआ। तो साइन 3.5 डिग्री मतलब माप के लिखा। साइन का वैल्यू क्या होता है, तो इसका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और डिवाइडेड बाई ये डायगोनल। तो इस प्रकार से साइन का वैल्यू निकाला। फिर अगला 7.5 डिग्री पे निकाला और देखा कि किस अनुसार से ये चेंजिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये एक तरह से कैलकुलस का जो डेरिवेटिव है उसका प्रमाण आर्यभट्टम में मिलता है और मीन वैल्यू थ्योरम भी वहाँ पे मिलता है। तो संकलन में जब पुनः संकलन किसी चीज़ का होता है तो जो उस समय जैसा चाहता है वैसा बना देता है, और यूरोपियन पुनर्जागरण काल में बहुत छेड़छाड़ हुआ है हमारे इन इतिहासों के साथ। अब इसमें क्या है कि विज्ञान और जो हमारा गणित हमारे देश का उत्तम कोटि का था उसे आगे बढ़ावा ना दे करके उसे हल्का धूमिल कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आगे ऐसी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए